वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड और वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम चैप्टर पढ़ेंगे भाई कार्बन एंड कंपाउंड। चैप्टर बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये क्लास 10th में अब तो भैया बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर बन गया है, पर अगर हम यूपीएससी के कैडर में देखें तो यूपीएससी में एक और चैप्टर आता है इसमें हाइड्रोकार्बन, जो चैप्टर है वो है क्लास 11th का एंड 12th का, ठीक है। तो अगर आप पेड बैच में हो तो आपको वो तो वहां देखने को ही मिलेगा, वरना जो कहीं और देख रहा है उसको रिवीजन सीरीज में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखो, आपके पास जो भी चीज है, चाहे फूड हो, क्लोथ हो, मेडिसिन हो, बुक्स हो, कोई भी चीज हो, वो आज की तारीख पे कार्बन से बनी ही बनी है। और इंसान के लिए कहा जाता है जब इंसान धरती छोड़ के जाएगा तो आने वाली जनरेशन को पता लगेगा कि ये वाली जो जनरेशन अभी गई है ये कार्बन का इस्तेमाल बहुत करती थी। और अगर हम अपनी धरती पे देखें, कार्बन की परसेंटेज नेचुरली जो है वो 0.02 है, ठीक है। और वो मिलता है हमें कार्बोनेट्स में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में, कोयले में, पेट्रोलियम में, इस फॉर्म में हमें मिलता है। और अगर हम एटमॉस्फेयर में बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। नाउ कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कार्बन अपने साथ पाल के रखता है। कार्बन कहता है कि मैं हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड रखता हूं। क्या मतलब? इसे कहते हैं शेयरिंग, हाथ पकड़ने वाला बॉन्ड, ठीक है ना। आम भाषा में भी ये समझिए क्या करता है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दो लोग हैं, उन लोगों ने अपने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड का कि भैया हम हाथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये बहुत ही वीकर होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। अगर अभी आपने मेटल नॉन मेटल चैप्टर मेरे साथ पढ़ा होगा तो मैंने वहां बताया था एक आयनिक बॉन्ड होता है जो मेटल नॉन मेटल के बीच में होता है, पर जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। वो आयनिक बॉन्ड से काफी ज्यादा वीक होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कोई भी चीज कार्बन की बनी हुई काफी सॉफ्ट होगी, काफी फ्लेक्सिबल होगी, क्योंकि उसमें एक तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दूसरा कार्बन का नेचर भी रिजिड नेचर नहीं होता है। जैसे आप पेन लीजिए, प्लास्टिक लीजिए, ठीक है ना, कोई गुब्बारा लीजिए, तो उन सब की खास बात क्या है कि वो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है ना। तो आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं जिसमें थोड़ा भी प्लास्टिक नेचर है वो कार्बन की बनी हुई, ठीक है। दूसरी बात, कार्बन कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होता। कार्बन या कोवेलेंट बॉन्ड कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होता अनटिल अनलेस वो पोलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। क्या होता है पोलर कंपाउंड, बाद में बात करेंगे। बस याद रखिए कोवेलेंट बॉन्ड किसी भी तरह पानी में डिसॉल्व नहीं होता, ये एग्जाम में पूछा गया है, अनटिल अनलेस वो किसी तरह से पोलर कंपाउंड में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। चलो याद रखिए, बात समझ में आ गई। कार्बन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का सबसे घटिया कंडक्टर होता है, वर्स्ट कंडक्टर होता है, ठीक है ना। चलिए एक बात और, कार्बन के अलावा जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस मिलती हैं जैसे हाइड्रोजन गैस, तो वो दो हाइड्रोजन एक दूसरे को अपने कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करते हैं। ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, वो सबकी सब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। मतलब इन लोगों ने अपने एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं, क्लियर है, ये हाथ छोड़ने को राजी नहीं हो रहे, ठीक है ना। या तुम लड़का लड़की साइज पे चले जाओगे, तुम लोग हो भी तो नॉन वेज आदमी, ठीक है। तो ये क्या, जो इनका जो बॉन्ड है, जो भी गैसेस हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में, सब कोवेलेंट बॉन्ड में। एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। सब बात मान ली मैंने आपकी। और क्या बताना चाहते हो आप? देखो, कार्बन अपने साथ ही कहता है कि ना केवल मैं कोवेलेंट बॉन्ड रखता हूं, और कोवेलेंट बॉन्ड में एक खास बात है क्या, अगर मेरे बीच में आप एक लाइन देखो तो उसको बोलो सिंगल बॉन्ड, अगर दो लाइन देखो बोलो डबल बॉन्ड, और तीन लाइन देखो तो उसको बोलो ट्रिपल बॉन्ड। वो ये बात कहता है। कार्बन कहता है कि मैं सीधा सीधा भी ऐसे दिख सकता हूं आपको नेचर में, और मेरी शेप कुछ ऐसी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो वो कहना ये चाह रहा है कि मैं लाइन शेप में भी हो सकता हूं, रिंग शेप में भी हो सकता हूं, और ब्रांच शेप में भी होता हूं। ब्रांच शेप क्या से होती है, यहाँ पर कार्बन लगाया, फिर यहाँ कार्बन लगाया, फिर यहाँ कार्बन लगाया, फिर यहाँ कार्बन लगाया, क्योंकि ब्रांच, पेड़ की ब्रांच फॉर्म में हो सकता हूं। दूसरा कार्बन ये कहता है मेरे में टेट्रावैलेंसी है। टेट्रावैलेंसी समझते हो कि एक कार्बन अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन रखता है अपने आउटर शेल में। दोबारा बोल रहा हूं, एक मतलब कार्बन क्या है, अपने आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है मेरे बच्चे?
4 इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहते हैं टेट्रावैलेंसी। एक होती है चीज कैटेनेशन, ठीक है। कैटेनेशन क्या होता है आगे बताता हूं, अभी यहां पर मैंने लिख रखा होगा, देखो कैटेनेशन क्या होती है कि कार्बन अपनी इन्फिनाइट लंबी चेन बना सकता है। ऐसा नहीं है कि कहीं रोक सकता है, नहीं, इन्फिनाइट लंबी चेन बना सकता है और वो अच्छी खासी मजबूत होती है, ठीक है। नाउ यहां तक की बात भी समझ में आ गई होगी। अब मैं जरा आपसे रिवाइज करवाना चाहता हूं कि कार्बन की खास बात क्या है। कार्बन के बने हुए प्रोडक्ट सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड का बना होता है, वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता। टेट्रावैलेंसी होता है, कैटेनेशन उसमें होता है। टेट्रावैलेंसी मतलब 4 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, कैटेनेशन मतलब लॉन्ग चेन होगी, क्लियर है। दूसरा, कार्बन के कुछ एलोट्रॉप होते हैं। एलोट्रॉप मतलब जुड़वा। कौन कौन होते हैं इसके जुड़वा? इसका जुड़वा होता है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फर्नेस, ठीक है। ये दिखने में एक जैसे होते हैं पर अलग होते हैं। ग्रेफाइट जो होता है पेंसिल की लेड में इस्तेमाल होता है। कहां इस्तेमाल होता है बेटा? पेंसिल की लेड में इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसमें लेड होती नहीं है, होती ग्रेफाइट ही है, पर बोल देते हैं लेड, ठीक है ना। चलो, अब यहां पर क्या है कि एक चीज आती है बकमिंस्टर फुलरेंस। बकमिंस्टर फुलरेंस एक अजीब सा फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, कुछ कार्बन तो डबल बॉन्ड के होते हैं और कुछ कार्बन क्या होते हैं मेरे बच्चे, सिंगल बॉन्ड के होते हैं। अब जो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, उसके बारे में इतना मत घुसो, बस समझो कि जो डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, डबल बॉन्ड है, सॉरी गलत बोल गया मैं, जो डबल बॉन्ड के सर्कल हैं, जो डबल बॉन्ड के सर्कल हैं, वो आपके पास यहां पर देखो, ये 1 2 3 4 3 4 5 6, हाँ, यहां पर आपको पास 20 तो ऐसे होते हैं जो डबल बॉन्ड के सर्कल होते हैं, जिसे हम 26 मेंबर रिंग कहते हैं, ठीक है ना। ओके, दूसरे हैं 12 5 मेंबर रिंग्स होती हैं, ठीक है, जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है। देखो यहां पर देखो, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब इसकी साइज चेक करो कितनी है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। देखो जो 5 मेंबर कार्बन की रिंग है वो टोटल इसमें कितनी है, 12, और जो 6 मेंबर रिंग है वो कितनी है, 20, क्लियर है। तो आप इसे ये भी बोल सकते हो कि डबल बॉन्ड वाली जो रिंग है वो 20 है और सिंगल बॉन्ड वाली जो रिंग है वो 12 है, ठीक है। टोटल जो बकमिंस्टर फुलरेंस है ये एक 60 कार्बन की रिंग होती है। एक यूएस के आर्किटेक्चर ने इसका इजाद किया था, क्लियर है, बात समझ में आई। अच्छा एक बात और बताओ, ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बैड कंडक्टर? इट्स अ गुड कंडक्टर, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया भी था। अच्छा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है कि लो होता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्लियर है ना, बहुत ध्यान रखना इस बात का। चलिए ओके, यहां तक की बात आ गई। अब आते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देखो सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में बड़ी सिंपल बात है। जो भी कार्बन कंपाउंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के होंगे, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उन्हें हम कहेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और जो भी कार्बन सिंगल बॉन्ड का होगा उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। सिंपल बात, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नाउ अब कार्बन की कई टाइप की चेन होती हैं, तो भैया अगर मान लो लंबी लंबी चेन है तो उनके कुछ नामकरण कर दिए। मान लो किसी कार्बन में, मतलब किसी चेन में एक ही कार्बन है तो हम उसे कहते हैं मीथेन। 2 कार्बन है तो इथेन, ई 2 के लिए यूज होता है, प्रो 3 के लिए यूज होता है, ब्यूट 4, 10 5 और 6 हेक्सेन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए 10 तक आता है वैसे तो, पर अभी आप 6 तक कर लो। जब हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर करेंगे ना, ठीक है, वो उसमें हम बहुत ज्यादा बातें करेंगे, उसमें आपको बहुत चीजें पता लगेंगी, ठीक है। अभी मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप नॉन साइंस वाले बच्चे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या सीन होता है, अच्छा ये वाला वो हाइड्रोकार्बन नहीं है जो आप सोचो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो हाइड्रोकार्बन क्लास 11 12 का, अभी मैं 10th का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन में इसको नामकरण दिया गया। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है कि जब कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, जब कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हो जाता है तो हम उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां पर कहानी क्या होती है कि इन हाइड्रोकार्बन के 3 नाम कर दिए गए हैं। नाम क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का मतलब है कि एक ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, एक ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, उसे हम कहते हैं
एल्केन। इसमें खास बात ये इसकी स्पेलिंग में ए आता है, ठीक है। अब आता है एक ऐसा कार्बन की चेन इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो हम उसे क्या कहते हैं? एल्कीन। इसकी स्पेलिंग में ई लगा रखा है। एक ऐसा कार्बन की चेन जिसमें मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्काइन। और उसमें वाई लगा हुआ है। क्लियर है? बात समझ में आई? अच्छा, इतनी बात अगर आपको मोटी मोटी समझ में आ गई है तो एक और बात बताता हूं मैं आपको। अब ना इनका कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे एक कार्बन की चेन बनानी है, एक कार्बन की चेन बनानी है, तो बताओ वो कैसा दिखेगा। तो देखो, एक कार्बन लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो। ये मैंने कैसे सॉल्व किया? यहां से एन की वैल्यू क्या है? 1। 1 क्यों है? क्योंकि कार्बन 1 है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो CH4 मिलेगा। तो ऐसा को देगा, ऐसा। और इसको हम बोलेंगे मिथ, मतलब एक। मिथ मतलब एक। और यहां पर क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है भाई, हर जगह देखो एक ही बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम कहेंगे मीथेन। क्या कहेंगे भाई जान? मीथेन। क्लियर है? नाउ अब हम एक और चलते हैं जरा। मान लो मैंने कहा CnH2n, मतलब कार्बन 2 हाइड्रोजन 2, तो बन गया C2H4। मतलब इन दो कार्बन के बीच में यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया, यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया, यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया, यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया। तो यहां पर क्या होता है? एल्कीन हो जाता है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं C3 और मुझे चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, तो देखो क्या आएगा? ये बनेगा आपका 264, ये बनेगा आपका CH4C3। मतलब थोड़ा साफ सफाई कर दे जरा, रेजर। ओके, चलो देखो बेटा, ये बन गया आपका C3H4, मतलब कार्बन में 3 बॉन्ड, ठीक है ना। फिर आप यहां पर लगा दो एक और कार्बन, फिर आपको लगाने हैं 4 हाइड्रोजन। एक यहां तो लगेगा ही नहीं, यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, ठीक है। ये आपके 4 हाइड्रोजन यहां क्यों लगाया? ये देखो 1 2 3 4, मैक्सिमम एक कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। यहां पर 4 हो चुके हैं, यहां पर इसके पास सिर्फ एक ही है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। क्लियर है? चलो यहां तक की बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं सर, इतनी में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। अब देखो ऐसा होता है, कई बार कार्बन के पीछे कुछ चीजें पीछे पड़ जाती। जैसे हो सकता है कोई कहे कि भैया यहां पर हटा के ना हमारा भैया लगा लो क्लोरीन, इसको नौकरी पे रख लो। कोई कहे नहीं जी इसको हटा के ना OH लगा लो तो ये दारू बन जाएगा। कोई कहेगा इसको हटा के सब ब्रोमीन लगा लो। कोई ऐसा कह सकता है इसको हटा के ना सर आप एक काम करो, ये लगाओ CHO, ये लगाओ ये, ठीक है। तो ऐसी कई चीजें बोलते हैं। जब ये ऐसी कई चीजें बोलते हैं ना कि ये लगाओ ये लगाओ ये लगाओ, नौकरी पे इसको रख लो, तो इसको हम कहते हैं हेट्रो एटम, ठीक है। दूसरा नाम इसका है फंक्शन ग्रुप। तो कभी आपसे कह दे कि हेट्रो एटम या फंक्शनल ग्रुप कोई अलग चीज है, तो नहीं, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। अब ये जब हम लगाते हैं तो इसके बाद नाम अलग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन है जिसपे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक कार्बन इस पे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस हाइड्रोजन को यहां से जाना पड़ेगा, इसकी जगह लग गया OH, तो मैं बोलूंगा मिथ। मिथ मतलब एक कार्बन। अब इसमें सिंगल 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 से तो बोलूंगा AN। अब AN के बाद इसमें एक OH लग गया है, OH होता है ऑल, वो लिखा होगा OH होता है ऑल। कहां है बे? बेइज्जती करा रहा है, कोई बात नहीं, OH का लगता है ऑल, ये रहा, ठीक है। तो यहां बोलूंगा मिथेनॉल। क्या बोलूंगा मेरे बच्चे? मिथेनॉल। ये हो गया, ये होती है कहानी। इन चीजों को आपको रखना है याद, ठीक है। चलो अब आती है हमारी कुछ चीजें जो हमें समझनी है। देखो अगर आप
इसे देखेंगे तो ये बना हुआ है इथेनॉल। इथेनॉल के अंदर, ठीक है ना, अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट को डाल देंगे, ठीक है, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को डाल देंगे तो ये एक नई चीज बना देगा। क्या बना देगा? नई चीज बना देगा। और उस नई चीज को हम क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे हम CH3COOH। बात समझ आ रही है? अब जब ये ऐसा हुआ है तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर एक ऑक्सीजन था, पर इस रिएक्शन के बाद इसमें 2 ऑक्सीजन हो गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? CH3COOH, ठीक है, ये एक एसिड बन गया। जिसको पता है इस एसिड का नाम कमेंट सेक्शन में डालो, ये कौन सा एसिड है, ठीक है। तो इस एसिड को बनाने के लिए शराब के अंदर, इथेनॉल क्या है? एक शराब है। शराब के अंदर हम पोटेशियम परमैंगनेट को डालते हैं और एक एसिड पैदा हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई डबल बॉन्ड हो, अगर आपके पास कोई डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदलना हो तो आप निकल लेकर आओ, निकल और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों से आप रिएक्शन कराओ और आपका ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, निकल या पैलेडियम आपको चाहिए ही चाहिए। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए, ये वो सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए उसमें निकल और हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए जरा, अगला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कि मान लो भैया ये एक कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, मतलब ये है, ये ऐसा। अब इसके अंदर मैंने क्लोरीन को ऐड करना चाहा, इसको ऐड करना चाहा मेरे बच्चे, क्लोरीन को। तो जैसे ही मैं अगर क्लोरीन को ऐड करने की कोशिश करूंगा तो ये आसानी से ऐड नहीं होगा। पर अगर मैं इसे सनलाइट में रख दूं, सनलाइट में रखते ही CH3Cl यहां पर आ जाएगा और एसिड की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। क्लियर है? ये है बात, ठीक। अब आता है इथेनॉल। इथेनॉल कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ये वाला डबल, ये इथेनॉल होता है, ठीक है। नाउ अब इथेनॉल के साथ क्या सीन है? इथेनॉल एक ऐसा कार्बन का कंपाउंड है कि जैसे ही वो अल्कोहल बन जाता है तो वो सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में आपको देख सकते हो उसे आप, ठीक है। शराब जो होती है आप लिक्विड फॉर्म में देख सकते हो, वही शराब पानी के साथ मिल सकती है और किसी भी लिक्विड के साथ वो मिल सकती है, जैसे मेडिसिन के साथ, कफ सिरप के साथ, किसी के साथ भी वो मिल सकती है, ठीक है। ये बात है। अगर आपने उसे गलती से पी लिया तो आप मदहोश होने लगोगे, ड्रंकनेस आ जाएगी आपको, मदहोशनेस, ठीक है। नाउ पर इसी इथेनॉल का, अगर आप इसी इथेनॉल का ढंग से इस्तेमाल करो और उसमें सोडियम डाल दो, ठीक है, तो ये सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम इथॉक्साइड, जो कि आने वाले टाइम में सोप बनने के लिए बड़ा काम आएगा, ठीक है। अभी दिखाऊंगा कैसे। देखिए अब यहां पर क्या हुआ, एक और रिएक्शन कर रहे हैं हम अल्कोहल की। देखिए अभी तो हमने सोप बनाया, सोप बनाने से पहले अभी हम एक और चीज बना के दिखाएंगे। देखिए अगर आप इसी के अंदर एसिड डाल दो, H2SO4 डालने के बाद ये जो अल्कोहल था ये तो उड़ जाएगा, पानी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक डबल बॉन्ड का कार्बन बन जाएगा, ठीक है। ये एक अनसैचुरेटेड कार्बन बन जाएगा, क्लियर है। ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपने दारू पी हुई है तो आप लेमन पीजिए। क्या कह रहा है वो? लेमन पीजिए, जिससे जो दारू का नशा है वो उतर जाए और वो पानी में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए कहते हैं कि अगर तुमने दारू पिए तो नींबू चटवाओ, ठीक है, क्योंकि उसमें जो एसिड होता है वो एसिड उसे अल्कोहल को अपनी बॉडी से निकालने के लिए काम करता है। उसे हम कहते हैं रिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है ना। चलिए अगला समझते हैं। इथेनॉइक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कैसे? देखो, एक तो वो जो होता है इथेनॉइक एसिड, वो एक ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का बाप होता है। कार्बोक्सिलिक का बाप क्या मतलब? कि वो CHO ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है। दूसरी बात, उसमें जो अचार होता है, अचार को डालने में बहुत काम आता है, विनेगर में बहुत काम आता है,
उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ट्रिपल होता है 100 डिग्री सेल्सियस का, मतलब 290 केल्विन के आसपास होता है। ठीक, लास्ट बात ये है कि ये जम जाता है। इथेनॉइक एसिड अगर ठंड पड़ रही है बहुत ज्यादा तो ये जम जाता है, और जमने के कारण ये ना ऐसा लगता है कि नॉर्मल बर्फ है, तो इसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक, यहां तक की बात भी समझ आ गई होगी। अब आता है रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड। देखो, अगर आपको दारू से परफ्यूम बनाना है, क्या कह रहा हूं, दारू से परफ्यूम बनाना है, तो उसी दारू इथेनॉल को एसिटिक एसिड बनाया था हमने, आपको याद होगा, CH3COOH, याद आ रहा है? इसका नाम मैं पूछ रहा था आपसे। देखो यहां पर है, ये देखो, यहां पर हमने एसिटिक एसिड बनाया था ना, ये इथेनॉइक एसिड जो मैं आपसे कह रहा हूं। तो ये जो इथेनॉइक एसिड है, जब मैंने यहां पर बनाया, तो इथेनॉइक एसिड और अल्कोहल को जब मैंने मिक्स किया तो आपका परफ्यूम बन गया। ईस्टर कहते हैं परफ्यूम को। ठीक है, ये हमारा बन गया। नाउ एक बात और, ये जो आपका पार्ट है, जो आपको ये दिख रहा है ईस्टर वाला पार्ट, ये साबुन के फॉर्म में भी इस्तेमाल करा जा सकता है। जैसे अगर आप इसको लें, जो आपका ईस्टर है, इस साबुन में वही परफ्यूम तो डालना पड़ेगा, तो उसमें अगर आप NaOH डाल दें तो यहां पर आपका साबुन वाले फॉर्मेट में काम करने लगता है। ये CH3COOH बन के सोप बनाने के काम आ जाता है ये। ठीक है, जिसको हम सपोनिफिकेशन भी कह देते हैं। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। सपोनिफिकेशन मतलब साबुन बनाने की और भी कई तरीके हैं कि आप या तो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को डाल दें। अभी हमने क्या डाला था? NaOH को डाला था। अब हम NaOH को नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं या तो सोडियम कार्बोनेट को डाल दें या सोडियम बाइकार्बोनेट को डाल दें, तो भी साबुन बन जाएगा। ठीक है ना? एक बात और, आजकल जो हमारे नितिन गडकरी साहब हैं वही बोलते हैं कि अगर आप इथेनॉल बना लो, इससे गन्ने को सड़ाकर, अगर आप गन्ने को सड़ाकर इथेनॉल बना लो, तो वो इथेनॉल पेट्रोल के साथ डल सकता है, और पेट्रोल के साथ वो मतलब फ्यूल की तरह काम करा जा सकता है। तो हमें दूसरी जगह से फ्यूल लाना नहीं पड़ेगा, थोड़ा पेट्रोल ले लो, थोड़ा इथेनॉल ले लो, और पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब आती है एक बात और, जरा मैं पहले टाइमिंग चेक कर। देखिए, अब आता है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट क्या होता है? जब आपने साबुन बना लिया, साबुन का फॉर्मूला क्या है, याद है आपको? नहीं याद होगा, मैं बताता हूँ। साबुन का फॉर्मूला था CH3COONA। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इस फॉर्मूले में इसको कुछ इस तरह से लिख दिया। देखो ऐसे लिखता हूं मैं, CH3CO, अरे एक तरफ ऐसे लिखो, CH3COONA, ये है CH3CONA। ठीक है, अब ये जो पूरा है, इसमें आप नोटिस करोगे कि जो Na है वो दूर है। क्लियर है? अब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, ऐसा होता है कि ये होता है, ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक और ये होता है हाइड्रोफोबिक। ठीक, मतलब जो तेल वाला पार्ट है वो है हाइड्रोफोबिक, जिसको पानी से बड़ा डर लगता है। ठीक है, और जो सोडियम वाला पार्ट है, इसे पानी से बिल्कुल डर नहीं लगता। ठीक, तो ये क्या होता है कि जो ये वाला पार्ट है तेल, ये डस्ट से चिपक जाता है, क्योंकि इसे पानी तो पसंद नहीं है, इसको पानी पसंद नहीं है, तो ये किससे चिपक जाता है? डस्ट से। और ये वाली चीज किससे चिपक जाती है? ये पानी से चिपक जाती है। तो जब पानी को हम झाग बनाते हैं, तो वहां से जो आपके धूल मिट्टी होती है, ठीक है, जो आपके दाग होते हैं, वो दाग वहां से रिमूव होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट पानी में रहना चाहता है और ये वाला पार्ट पानी में नहीं रहना चाहता। ठीक है ना? तो ना रहने के चक्कर में यहाँ जब रगड़ हम मारते हैं, तो ये भाई साहब यहाँ से इस चीज को तोड़ के आ जाता है, इस चीज। ठीक है ना? और यही काम आपका डिटर्जेंट में भी होता है। ठीक है, और सेम वे आपका जो साबुन होता है वो भी इसी फॉर्मेट में काम करता है। ठीक, ये पूरी कहानी है। मैंने आपको पूरा का पूरा कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर ढंग से पढ़ा दिया है। याद रखिएगा, इसमें भी हाइड्रोकार्बन पढ़ना बाकी है। जो बच्चे पेड बैच में हैं, उनकी ऑलरेडी क्लास 11th और 12th वाले फोल्डर में
आपको हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। और जो बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं उनके लिए मेरे को ये सलाह है कि ये आपको रिवीजन वीडियोस जो होंगी एकदम जो एंड में आती है एग्जाम में, वहां पर आपको देखने को हाइड्रोकार्बन मिल सकता है। ठीक है, वरना अदरवाइज मैंने आपके बेसिक एकदम क्लियर कर दी हैं और इन बेसिक के दम पर आप एग्जाम आराम से निकाल सकते हो आप। ठीक है, आई होप इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया हो, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा हो। अपने ना कमेंट जरूर देना यार। मेरे पास व्यूज कम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज तो आज कम है, कल ज्यादा हो जाएंगे, पर तुमने अगर आज कह दिया ना क्लास में मजा आ गया, यार दिन बन जाएगा मेरा, तो प्लीज बताना जरूर क्लास कैसी लगी। और इस क्लास की मैं तुम्हें पीडीएफ और टेस्ट दोनों टेलीग्राम पे फ्री में दे रहा हूं, और इसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके उसको ज्वाइन जरूर करो। आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।